नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बहुत जोर का झटका लगने वाला है क्योंकि हरियाणा के केएमपी के 135 किलोमीटर लंबे इलाके में हरियाणा सरकार पंचग्राम योजना पर कार्य कर रही थी, जो वर्ष 2014 से लगातार हमारे बीच में काफी चर्चित योजना थी। इस योजना के तहत केएमपी के आसपास के इलाके में 5 नए शहरों को बढ़ाने की विशेष परियोजना पर हरियाणा सरकार कार्य कर रही थी, लेकिन आखिरकार इस परियोजना को रद्द करने का कार्य करना पड़ा क्योंकि इसकी जगह एक नई योजना को हरियाणा सरकार हरियाणा के इलाकों में शुरू करने पर कार्य करने वाली है। अब हम बात करते हैं पंचग्राम योजना को स्थगित करके उसकी जगह हरियाणा सरकार द्वारा दशाग्राम के नाम से एक नई औद्योगिक नगरों को बसाने की योजना को शुरू करने पर हरियाणा सरकार ने संवैधानिक रूप से अपनी मंजूरी देने का कार्य किया है और केएमपी के साथ साथ के इलाकों में 135 किलोमीटर लंबे रूट पर 5 शहर बसाने की परियोजना को हरियाणा सरकार द्वारा स्थगित करने का कार्य भी किया गया है। ये सारा काम इनडायरेक्ट रूप से किया गया है, यानी कि डायरेक्ट या ऑफिशियल रूप से इसके बारे में कोई खास चर्चा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। पिछले मंगलवार यानी कि आज से 3 से 4 दिन पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के नए मेट्रो कॉरिडोर को लेकर चर्चा के लिए एक मीटिंग को ज्वाइन करने का कार्य किया था। उनके साथ हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह व पूर्व विधायक बिमला चौधरी भी मौजूद थी। इस मीटिंग में बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस मीटिंग में चर्चा हुई कि पंचग्राम को नई योजना में तब्दील किया जाएगा और पंचग्राम की जगह पर 10 औद्योगिक नगर बसाने का कार्य किया जाएगा। इन 10 औद्योगिक नगरों को पंचग्राम से शिफ्ट करके दशाग्राम योजना का नाम भी देने का कार्य किया जाएगा और 10 औद्योगिक नगर बसाने की परियोजना को यहां पर संवैधानिक रूप से मंजूरी देने का कार्य भी किया गया है। इन 10 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन की तलाश शुरू होगी व अगला सत्र यानी कि विधानसभा का जब चंडीगढ़ में नया सत्र बैठेगा तब इनको लेकर सरकार द्वारा या वर्तमान की कमेटियों के सहयोग से यहां पर नया विधेयक पास करने पर कार्य भी किया जाएगा। वह यह अभी क्लियरली स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पंचग्राम क्षेत्र में, पंचग्राम शहरों में या 5 बनने वाले जो शहरों का इलाका सरकार द्वारा ढांचागत रूप से तैयार किया गया था, उस जमीन को इस एरिया में रखा जाएगा या उस जमीन को इनसे अलग रखा जाएगा। इस प्रकार पंचग्राम परियोजना को पूर्ण रूप से सरकार द्वारा स्थगित किया गया है और उसकी जगह पर 10 औद्योगिक शहरों को बसाने का कार्य यहां पर सरकार द्वारा किया जाने वाला है। पंचग्राम की अगर बात करें तो इन फ्यूचर की आबादी को मेंटेन करने के लिए वर्ष 2014 से और वर्ष 2018-19 में पंचग्राम योजना को संवैधानिक रूप से मंजूरी देने का कार्य किया गया था, लेकिन यहां पर बड़ी संख्या में उद्योगों का न आना और नई डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान्स पर कार्य न होना, नई नई इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल जो हब्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट ना होना ही पंचग्राम के विफलता का सबसे बड़ा कारण यहां पर देखा जाने वाला है। अगर पंचग्राम को हम देखें और 10 औद्योगिक नगरों को देखें तो दोनों में काफी ज्यादा समानता आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पंचग्राम योजना हरियाणा के 8 जिलों की जमीन पर बनाई जानी थी, जिनमें हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक और झज्जर जो जिले हैं इनके कई शहर शामिल थे, यानी कि 10 से 15 शहर शामिल थे और ये 8 जिलों की जमीन पर 5 शहर बसाने की विशेष योजना थी, जिन्हें केएमपी के नजदीक इलाकों में एक शहर से दूसरे शहर को सटा करके बसाए जाने पर सरकार कार्य कर रही थी। वह इन पंचग्राम योजनाओं के तहत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को लेकर भी इन फ्यूचर काफी तेजी से कार्य किया जाने वाला था, लेकिन अब इन 5 शहरों की जगह पर 10 औद्योगिक नगर बसाने पर कार्य होगा। अभी यह क्लियर नहीं है कि वे जो 10 औद्योगिक नगर बसाए जाएंगे वो केएमपी के ही इलाके में बसाए जाएंगे या हरियाणा के किसी और इलाकों में इन्हें बसाने पर कार्य होगा।
यहाँ पर 10 विशेष स्थानों का चयन किया जाएगा और 10 औद्योगिक नगर बसाने पर कार्य होगा। ये जो 10 औद्योगिक नगर बसाए जाएंगे, इन नगरों में हर प्रकार की सुविधा फैसिलिटी देने का कार्य भी किया जाएगा, जिनमें सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर कार्य होगा। नंबर 2, हरियाणा सरकार 10 ग्राम योजना के नाम से जो 10 शहर बनाने पर कार्य करेगी, उनमें ट्रांसपोर्ट नगर जैसी फैसिलिटी होने पर भी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। नंबर 3, यहाँ पर IMTs के नगर बसाने पर कार्य होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की तर्ज पर ही यहाँ पर औद्योगिक नगर बसाने पर कार्य होगा। नंबर 4, जमीन अधिग्रहण, बड़ी संख्या में यहाँ पर सरकार किसानों से लैंड बैंक के जरिए जमीन अधिग्रहण या लैंड पुलिंग स्कीम के जरिए जमीन अधिग्रहण करने का कार्य भी कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो नंबर 5, यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजगार देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के साथ ही तेजी से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और नंबर 6, यहाँ पर जो भी औद्योगिक नगर बसाए जाएंगे वो सारे मास्टर प्लान परियोजनाओं के अनुरूप ही बसाए जाएंगे कि किसी प्रकार के मास्टर प्लान को ये नए औद्योगिक नगर प्रभावित करने का कार्य न कर पाए और औद्योगिक नगरों की स्थापना का भी काम हरियाणा सरकार तेजी से कर पाए। इसी प्रकार हरियाणा के क्षेत्र में सबसे विशेष और सबसे चर्चित 8 जिलों की जमीन पर बनने वाली पंचग्राम परियोजना को हरियाणा सरकार के द्वारा एक तरीके से रद्द करने का कार्य किया गया है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय देने का काम करें। क्या हरियाणा सरकार का यह फैसला आपको सराहनीय लगा या हरियाणा सरकार द्वारा किया गया यह फैसला बिल्कुल गलत साबित होने वाला है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने कमेंट करके प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। और साथ में अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।